अनियमितता हुई है, जिनका नक्शा अनियमित तरीके से पास हुआ है और अनियमित तरीके से पास नक्शा में भी भारी विचलन हुआ है। और झारखंड बिल्डिंग बायलॉज के सारे प्रावधानों के रहते हुए भी हाईकोर्ट के आदेश के दबाव में आंशिक कार्रवाई हो रही है। वो कार्रवाई भी पक्षपात तरीका से हो रही है। आज मैं दो लोगों से मिला था। एक तो हाईकोर्ट में इस बारे में जो रीट पिटीशन दाखिल किए हैं राकेश कुमार, उनसे भी मैंने बात की, उनके घर जाकर बात किया। और अखिलेश श्रीवास्तव जी जो इसके वकील हैं, उनके भी ऑफिस में जाकर मैंने बात किया। और मैंने उनसे पूछा कि भाई हम लोग हाईकोर्ट का आदेश पढ़ते हैं अखबारों में और कुछ कुछ कार्रवाइयाँ हो जा रही हैं, तो क्या आप लोग इससे संतुष्ट हैं? अब वकील साहब का भी कहना था कि हम लोग इससे संतुष्ट नहीं हैं। जो याचिकाकर्ता थे उनके मन में तो भय व्याप्त हो गया है कि इतने लोग इसमें शामिल हैं, हो सकता है कि मेरा आगे कोई नुकसान हो जाए। उनके परिवार के लोग भी आशंकित हैं। तो मैंने बात किया, उससे नतीजा ये निकला कि बिल्डिंग बायलॉज के जो प्रावधान हैं, उस प्रावधानों का उल्लंघन नगर पालिका के स्तर पर भी हो रहा है और प्रशासन के स्तर पर भी हो रहा है। और जमशेदपुर में दो नगर पालिकाएँ चल रही हैं। एक नगर पालिका टाटा स्टील की है और दूसरी नगर पालिका झारखंड सरकार की है। अब ये डबल इंजन की नगर पालिका से लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, मगर ये अलग अलग पटरियों पर चल रही हैं, अलग अलग दिशाओं में चल रही हैं। और अखिलेश श्रीवास्तव जी से बात करने के बाद मुझे अनुभव हुआ कि इसमें जिला प्रशासन जेएनएससी भी दोषी है और टाटा स्टील भी कम दोषी नहीं है। मैंने दो चार बिल्डिंगों का नाम दिया है जो हैंड आउट हमने भेजा है। उसमें दिया है कि होल्डिंग नंबर 42 और 56 है साक्षी में। एक होल्डिंग नंबर 142 है बाराद्वारी में, जिसमें निर्माण अभी हो रहा है। और जिनमें निर्माण हो चुका है उसमें से एक के बारे में तो मैं पिछले 3 साल से शिकायत भेजते रहा हूँ। व्हाट्सएप पर आज भी हमारे वो सारी शिकायतें हैं, भैया ये अवैध निर्माण हो रहा है, रुका नहीं। और ऐसे सभी भवनों का आप पक्षपातपूर्ण तरीके से ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी मिलते जा रहा है, जबकि बिल्डिंग बायलॉज में साफ साफ कहा गया है कि जिन्होंने नक्शा विचलन किया है, अवैध निर्माण किया है, उनका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। और जिसका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं होगा उसको बिजली और पानी टाटा स्टील नहीं दे सकता है। दोनों काम धड़ल्ले से हो रहा है। और हाईकोर्ट का आदेश होने के बाद भी अभी भी निर्माण धड़ल्ले से चल रहा है। और जो लोग पावरफुल लोगों के नज़दीक हैं, मंत्री के नज़दीक हैं, कोई मुख्यमंत्री के नज़दीक हैं या कोई बड़े अधिकारी के नज़दीक हैं, उनकी तरफ तो इनको ताकने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। और जो अधिकारी कोशिश करता है कि हम हाईकोर्ट के आदेश का पालन करें, उस अधिकारी को डांट पड़ जाती है, उसको रोक दिया जाता है। इस तरह की जानकारियां मुझे वकील साहब से भी बात करने से मिली और पिटिशनर से भी बात करने से मिली। मैंने उनको यही आश्वस्त किया, भाई अगर आप लोग ये महसूस कर रहे हैं कि 10 लाख की जनसंख्या वाले जमशेदपुर में आप लोग अकेले पड़ गए हैं और आप ही मुकदमा लड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आपको जब भी उचित लगे आप मुझे बताइए, मैं खुद इस मामले में इंटरवेनर बन जाऊंगा।
आपके साथ साथ मैं भी हाई कोर्ट में अपनी बातों को रखूँगा। तो मैंने ये कहा और ये तय भी हुआ कि मैं अगर इंटरवेनर बनूँगा तो इस मुद्दे को व्यापक स्तर पर ले जाने के लिए बनूँगा। किसका आधा टूट रहा है, किसका नहीं टूट रहा है, इसके बारे में तो हाई कोर्ट दखलंदाजी कर रहा है। और इतना ही नहीं है, बल्कि हाई कोर्ट में गलत रिपोर्टिंग भी हो रही है। ये सब मामला तो वकील उठाएंगे हाई कोर्ट में। सबसे बड़ी बात है कि पिछले 10 वर्षों में जो अधिकारी यहाँ जमशेदपुर में आए, जेएनएसी में आए, टाटा स्टील के उच्च पद पर रहे, उन अधिकारियों ने गलत नक्शा पास किया, उस पर कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। जिसने अवैध निर्माण कर लिया उस पर तो कार्रवाई हो रही है। जिसने नक्शाकाही अवैध रूप से पारित किया, रजिस्टर्ड ये आर्किटेक्ट हैं जेएनएसी के पास, ये नक्शा पास करते हैं। अगर इन्होंने G+2, G+4 का ही प्रावधान है तो उस पर 7-8 का नक्शा कैसे पास कर देते हैं साहब? तो कार्रवाई तो उन पर भी होनी चाहिए। लोगों ने कहा कि क्या लोगों पर कार्रवाई हो गई है तो अपना नाम बदल कर दूसरे के नाम से नक्शा बना रहे हैं। तो 3 स्तर पर धांधली हो रही है, नक्शा पास करने में, नक्शा का विचलन करने में, और भवन का ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देने में। तो ये झारखंड बायलॉज बना है, विधानसभा ने इसको पारित किया है, तो कहीं भी एक पैसा भी इसका पालन होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा कि मैं इस मामले को व्यापक स्तर पर ले जाऊंगा। अगर आपको ज़रूरत होती है मैं हस्तक्षेप करूंगा। और झारखंड में नगर पालिका कैसी होनी चाहिए, झारखंड सरकार ने एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप का आदेश पास कर दिया, उस पर पहले मैं बात कर चुका हूँ। इतना घटिया आदेश है और कानून के विरोध में आदेश है, तब भी एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं। जेएनएसी सोचता है कि चलिए भी टाटा के पास चला जाएगा सारा मामला, और पता नहीं टाटा स्टील के एमडी के पास ये असलियत पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है कि आपके नीचे के अधिकारियों ने ये क्या कर्म कुकर्म कराया है। मैंने तो इसको चुनौती दी है। तो ये कई स्तरों पर एक उदाहरण लीजिए, मैं कई महीनों से कह रहा हूँ कि मानसून आने के पहले आप नालों की सफाई करिए। कल अखबार में निकला कि नालों की सफाई शुरू हो गई, जेसीबी का फोटो निकला, सब आया, मगर इनको इतना उचित नहीं लगता है कि जरा हम उसका पोजीशन तो भेज दें, लोकेशन तो भेज दें, हम कहाँ सफाई कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है, कितना आप साफ कर रहे हैं। तो जिस तरह से हाई कोर्ट को आप आधा अधूरा कार्रवाई करके गुमराह कर रहे हैं, उसी तरह से यहाँ की जनता को भी आप आधी अधूरी करके गुमराह कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जहाँ पानी ठहरा था, एक दिन के आधा घंटा के बारिश में जहाँ टाटा स्टील ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया था, वहाँ इनको दीवार तोड़नी पड़ी। तो आपने वहाँ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया क्यों? ये मैंने पहले दिन कहा था कि किसी भी नाला पर बीच में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनता है, उन्होंने बनाया वहाँ। तो जो नगर पालिका की संरचनाएँ खड़ी होंगी वे संरचनाएँ जनता के हित के लिए होंगी या मथुरा बागान जैसे इलाकों में आफत लाने के लिए होगी। मैंने पानी में गंदगी आने का सवाल उठाया था, उस पर इन लोग स्पष्टीकरण दे रहे हैं। मैंने कहा बिंदु बनाकर, नोट बनाकर मुझे दे दीजिए तो मैं खुद ही प्रेस के साथियों को बता दूंगा कि आपका स्पष्टीकरण सही है या मेरा उठाना सही है। तो ये देखते हुए नगर पालिका फंक्शन किस रूप में करनी चाहिए, मतलब क्या होता है। इंदौर मक्का मदीना बना हुआ है और जमशेदपुर में भी जो पदस्थापित है नगर पालिका में, ये आधा दर्जन से अधिक बार लोग मक्का मदीना जो नगर पालिका का है वहाँ से होकर घूम कर आए हैं। उसका एक पैसा भी आप लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? इंदौर तो
और सरकार की नगर पालिका है, कोई टाटा स्टील जैसा प्राइवेट पार्टी की नगर पालिका नहीं है। तभी वो सक्षम रूप से काम कर रही है, पूना में काम कर रही है, भोपाल में काम कर रही है, चेन्नई में दर्जनों जगहों पर काम कर रही है। तो यहाँ नगर पालिका को कैसे काम करना चाहिए? जो बस्तियाँ हैं जिनको आपने 2006 में लीग से बाहर किया, तो ये बस्तियाँ और सरकारी ज़मीन पर बने घर, चाहे मानगो में हो, चाहे बाल्टी में हो, या बिरसा नगर में हो, बागू नाथू में हो, बागू नगर में, सबको आप वैध करने से कतरा रहे हैं। एक ओर उनको नियमित नहीं करना चाहते हैं, और दूसरी ओर जहाँ के लिए अधिनियम बना हुआ है वहाँ अनियमित काम करा रहे हैं। तो ये इस तरह से अगर नगर पालिकाएँ चलेगी तो 10 साल के भीतर ये जमशेदपुर ऊंची बिल्डिंगों वाला स्लम बन जाएगा और लोगों को कोई सुविधा नहीं मिलेगी। किसका सीवरेज है यहाँ? सीवरेज पर पूरा मालिकाना टाटा स्टील का बना हुआ है। आप अपने घर का सीवरेज उनके सीवरेज लाइन में जुड़वाने जाइए तो लाख रुपया से ऊपर आपको देना पड़ेगा। अब तो कॉशन मनी भी जमा कराया जा रहा है। बिजली के साथ वही बात है। पानी का भी लाइन बिछाने में वैसे ही है। अपने लंबा पाइपलाइन क्यों बिछा रहे हैं? आप एक पाइपलाइन ले जाइए पूरे सड़क के पार, वहाँ से लोग घरों में लाइन ले लें, कोई पैसा खर्च नहीं होगा। तो जनता को अधिक पैसा देना पड़ रहा है, तभी उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। अभी तक सरकार ने, टाटा स्टील ने या जेएनसी ने कोई जवाब हमारे सवाल का नहीं दिया कि हम क्यों स्वर्णरेखा नदी से पानी खींचकर लोगों के घरों में आपूर्ति कर रहे हैं। आपूर्ति के पहले उसके सफाई में खर्चा कर रहे हैं, और सफाई करने के बाद भी जो पानी है वो पानी पूरा साफ नहीं पहुंच रहा है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? बगल में दो डैम हैं, ये जलाशय हैं आपके। वहाँ मैंने कई बार कहा है कि जो डोबो जलाशय है, सतनाला डैम जो कहा जाता है, आप वहाँ से पानी दीजिए, पूरे जमशेदपुर को साफ पानी मिलेगा। और वहाँ से पानी देने में थोड़ा खर्चा होगा। और मैं कहता हूँ चांडिल डैम से जो सीधे पानी को आप डिमना लेक में डाल दीजिए, और डिमना लेक से मानगो होके शहर तक आने का स्ट्रक्चर बना हुआ है। आप सब जगह वो पानी दीजिए, पानी भी साफ मिलेगा, पानी को साफ करने में आपका खर्चा भी कम होगा। इंडस्ट्रियल उपयोग के लिए, गाड़ियाँ धोने के लिए, पार्क गार्डन के लिए, इसके लिए आप नदी के पानी का इस्तेमाल करिए। ये जो नगर पालिकाएँ हैं, इनको जनता की सुविधा के लिए कम खर्चे में अधिक से अधिक हम सुविधाएं पहुंचा सकें, ये काम करने में कतरा रही है। टाटा स्टील की नगर पालिका भी कतरा रही है और सरकार की नगर पालिका भी कतरा रही है, और बीच में एक अवैध तरीके से बना दिया गया है, इंडस्ट्रियल टाउनशिप का नोटिफिकेशन हो गया है। तो ये कई ऐसे विषय हैं जिनको बार बार चिल्लाने के बाद भी सरकार और टाटा स्टील ये दोनों ही गहरी नींद में सोए हुए हैं। जमशेदपुर के लीज एरिया में और गैर लीज एरिया में भी। अब जो भवन निर्माण का मामला आ रहा है, ये केवल साक्षी बिष्णुपुर कदमा तक सीमित नहीं है, तो ये बारिडी बिरसा नगर में भी शुरू हो गया है। तो कौन नक्शा पास करता है इसका? कैसे नक्शा पास हो जाता है इसका? आते हैं और नक्शा को पारित करते हैं, और उसके बाद एक नज़र से आप देखिए 1257 भवनों की लिस्ट इन लोगों ने, वकील साहब ने सौंपा है हाई कोर्ट को। सरकार का भी और नगर पालिका का भी तो कोई दायित्व होता है। तो अब तक जो बन गए हैं उनको एक श्रेणी बनाइए, और अभी जो बन रहे हैं उनको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देने में, मुझे तो लोग बता रहे हैं कि ऐसे भवन हैं जिनसे वसूली हो रही है। एक तल्ला का भवन है तो इतना हज़ार देना पड़ेगा, और वसूली का केंद्र कदमा बना हुआ है। यहाँ के स्थानीय मंत्री हैं, ये मंत्री सहयोग नहीं कर रहे हैं सरकार का कानून लागू करने में। ये कई चीज़ें ऐसी हैं जो हो रही हैं। तो मैं अगर हाई कोर्ट में जाऊंगा तो इन सारे मुद्दों को लेकर इस केस में जाऊंगा, और जब तक दोषी जो लोग हैं उनको कड़ी सज़ा नहीं मिलेगी, तब तक बनाने वाले ऐसे ही बनाते रहेंगे। और जो मजबूत लोग हैं, बड़े संगठनों से जुड़े हैं,
उनके जो निर्माण हैं उन पर तो कार्रवाई चले। सबसे पहले जो राजनीतिक दलों के जुड़े हुए लोग हैं और जो काम करते हैं भवन बनाने का, जो मंत्री हैं, विधायक हैं, इनके लोगों ने अनियमितता किया है, सबसे पहले छांट कर उनकी अनियमितता को दूर करना चाहिए और जमशेदपुर को सही रूप में एक अच्छा शहर बनाने के लिए और अनियमितताओं के शहर का जो टैग लग गया है इसके ऊपर में, उस टैग को खत्म करने के लिए हम सभी को ज़रूरी है कि पहल करें। इसी नाते मैं जो अधिवक्ता हैं श्री अखिलेश श्रीवास्तव जी, उनसे मिला था और